नमस्कार, स्वागत है आपका सुजय सारांश की इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहली खबर क्या है, खानिया की बावड़ी में श्रमदान के साथ योजना शुरू होगी। तो ये दरअसल कौन सी योजना के बारे में खबर है, ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि आज यानी 9 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आप चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली है आवास मिलने की खुशी चेहरे पर छलकी। तो ये हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें एक न्यूज थी मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जिसका लोकार्पण कर दिया गया है और जो फ्लैट्स के ओनर हैं उनको चाबी सौंप दी गई है। तो आज एक रिवीजन के तौर पर इस योजना को वापस देखेंगे। इधर जो खबर है वो है दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। आगे चलते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण खेलों से संबंधित ये न्यूज है, जिसमें कि अब ब्लॉक स्तरीय जो मुकाबले हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो उनकी तैयारियां चल रही हैं, 12 सितंबर से वो मुकाबले शुरू होंगे। इधर एक अगली खबर है जल्दा माइनर लिफ्ट। तो जल्दा माइनर लिफ्ट क्या है, कहाँ कौन से क्षेत्र को ये पानी और पेयजल और सिंचाई का जो जल है वो उपलब्ध कराएगी, वो हम देखेंगे। इधर राजकीय छात्रावासों आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई के लिए विशेष प्रयास जारी। और ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट से एक न्यूज है, कौन सी, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, ये 25 सितंबर तक चलने वाली है। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट अब अक्टूबर में होने वाला है, तो ये लगातार चर्चा में रहने वाला है। दो खबरें बहुत काम की अब, एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और दूसरी इन्वेस्ट राजस्थान समिट। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। पहला अपना जो है इंडेक्स, वो देखते हैं क्या क्या है। तो आज ये 4 चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पहली है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दूसरी है इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, और इसी से रिलेटेड आगे है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। फिर मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, तीसरी योजना ये है, और चौथा एक छोटा सा पॉइंट है जल्दा माइनर लिफ्ट। तो इन चारों को डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। योजना क्या है, शहरी रोजगार और गारंटी, 3 शब्द हैं, मतलब शहरों में रोजगार की गारंटी देना, ये इस योजना की थीम है या इस योजना का मूल उद्देश्य है। ये आप लोगो देख रहे हैं इस योजना का, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको हम पहले भी 1-2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर लगातार न्यूज में यही है। और आज इसका शुभारंभ हुआ है 9 सितंबर से, तो 9 सितंबर से शुरू हुई है, इसलिए चर्चा में आज भी है। शुरुआत कब हुई है, 9 सितंबर 2022 से। घोषणा कब हुई थी, बजट 2022-23 में। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो जयपुर में खानिया की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी योजना की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मतलब सबसे पहले श्रम कार्य किया जाएगा, ये बावड़ी की जो साफ सफाई वगैरह वहां से करते हुए योजना प्रारंभ होगी 9 सितंबर, और जयपुर खानिया की बावड़ी। संबंधित विभाग, तो इससे एक तरह से 2 विभाग संबंधित है कि इस कार्यों की स्वीकृति, मतलब कहाँ कौन से कार्य होंगे, उनकी प्लानिंग जो करेगा वो होगा स्वायत्त शासन विभाग, और उसका क्रियान्वयन कौन करेगा वो है स्थानीय निकाय विभाग। स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में ही स्थानीय निकाय विभाग एक तरह से काम करेगा। कैसे, ये योजना की प्लानिंग करके देगा कि काम कहाँ कहाँ होने, कौन से होने, और उनकी क्रियान्विति कौन करेगा, स्थानीय निकाय विभाग। आगे उद्देश्य क्या है, नाम में ही उद्देश्य पता चल रहा है, शहरी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना, उनको रोजगार की गारंटी देना। कौन कौन से शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना। ये एक ही लाइन को डिटेल में लिखा गया है। कहने का मतलब शॉर्ट में बात है कि शहरी जो बेरोजगार हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको ये योजना 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान करती है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करना। आगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कितने दिन का रोजगार मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन सी बाउंड्रीज में मिलेगा, मतलब नगर निकाय में कहाँ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में मिलेगा, ये चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर होना अनिवार्य है, और लाभार्थी द्वारा खुद या फ्री मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार, और कितने दिन के अंदर दिया जाएगा, तो आवेदन करने के 15 दिन में ये रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो मनरेगा वाली योजना हमने पढ़ी थी वहां भी यही पॉइंट था कि आवेदन करने के 15 दिन के अंदर गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। लेकिन मनरेगा और इसमें मूलभूत अंतर क्या है, वो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो है शहरी क्षेत्र के लिए। मनरेगा जो है वो भारत सरकार की योजना है, और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। उम्र कितनी होनी चाहिए इसमें, 18 से 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कार्यों के लिए भुगतान कैसे होगा, तो जन आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट होगा उसमें 15 दिन के अंदर सीधे पैसे डाल दिए जाएंगे। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय के क्षेत्र की सीमा में किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जा सकता है।
तो जिस नगर निकाय में वो व्यक्ति रह रहा है, जिसने आवेदन किया है, उस पूरे नगर निकाय की सीमा में कहीं भी उसे रोजगार दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके वार्ड में ही दिया जाए, जिस वार्ड का निवासी है उसी वार्ड में रोजगार मिलना जरूरी नहीं है, नगर निकाय की सीमा में कहीं भी दिया जा सकता है। अब ये दो नए पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस हमने नहीं किए हैं। कौन कौन से दो नए पॉइंट? कि पहले तो जो सामान्य कार्य होंगे उनके लिए श्रम मतलब मजदूरी और सामग्री जो सामान खरीदा है उनकी लागत का अनुपात कितना होगा? 75:25। सामान्य जो कार्य हैं जिनमें बहुत ज्यादा कुशलता और तकनीक की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए मजदूरी और सामग्री का अनुपात कितना होगा? 75:25, 75 और 25 का। और इसके अपोजिट जो विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्य हैं, तो तकनीकी कार्य में क्या होगा? श्रम का अनुपात कम होगा और सामग्री का ज्यादा होगा। तो इसमें इसका अपोजिट होगा, मतलब श्रम का कितना हुआ? 25 और सामग्री का कितना हुआ? 75। इसमें इसका अपोजिट है 25 और 75। वैसे भी आप लोग अगर एक बार मतलब बिना इसके ऑप्शन दिए भी अगर आप सोचें, तो जब मैनुअल वर्क होता है तो उसमें श्रम की लागत ज्यादा आएगी। जब टेक्निकल वर्क होगा मतलब मशीनों का प्रयोग होगा या तकनीकी कार्य होगा, तो उसमें श्रम की लागत घट जाएगी और मशीनरी की लागत बढ़ जाएगी, मतलब सामग्री लागत बढ़ जाएगी और जो मैनुअल पावर है, मैन पावर है, उसकी लागत घट जाएगी। तो यही है, विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में श्रम की लागत कम है, 25% है, और सामग्री की लागत 75% है। इसका उल्टा सामान्य कार्यों में है, वहां श्रम की लागत ज्यादा है 75 और सामग्री की कम है 25। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ये क्या है? इन्वेस्ट राजस्थान क्विज। तो इसमें क्या हुआ, जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने वाला है ये, तो इसी को प्रमोट करने के लिए सरकार एक तरह का क्विज कंपटीशन आयोजित करवा रही है। और वो कब तक चलेगा? वो 25 सितंबर तक चलता रहेगा, जिसमें क्विज कंपटीशन होगा, जिससे कि राजस्थान में इन्वेस्ट करने के बारे में नई नई जानकारियां लोगों को मिल सके। तो अब देख लेते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट ये क्या है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। वैसे कब से कब तक होगा? ये 7 से 8 अक्टूबर तक होगा 2022 में। कहाँ होगा? तो जयपुर में होगा। इस बार जो होने वाला है उसकी थीम क्या है? थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्स। ये हमने पहले भी हमारा जो लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा भी था उसमें कि कमिटेड एंड डिलीवर मतलब इस बार की जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 होने वाला है उसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? कमिटेड एंड डिलीवर्स। आगे इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में निवेश के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना। जैसा कि योजना का नाम है इन्वेस्ट राजस्थान, तो इसका मतलब क्या है? राजस्थान में इन्वेस्ट करें, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, जितने भी इन्वेस्टर हो उनको राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाओं पर विचार करना, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, प्रवासी राजस्थानी जो है बाहर रहते हैं जो राजस्थान से, तो वो राजस्थान में पैसा भेज सके, राजस्थान में निवेश कर सके, और एग्रो बिजनेस सहित ऐसी विभिन्न थीमों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा। ये इसमें प्रोग्राम जो होने वाले हैं वो। अगली न्यूज आती है मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। शिक्षक तो आप समझ रहे हैं, ये प्रहरी मतलब ये पुलिस के जवानों से संबंधित है। तो राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसमें मुख्यतः शिक्षक और साथ में पुलिस के कुछ जवानों को ये क्या करेंगे? जयपुर में फ्लैट्स देने वाली है सरकार रियायती दरों पर। घोषणा कब की गई इस योजना की? 20 दिसंबर 2019 को। शिलान्यास कब हुआ? 27 मई 2020 को। और लोकार्पण कब हुआ? 8 सितंबर 2022 को। तो 8 सितंबर 2022 को लोकार्पण हुआ, इसलिए योजना चर्चा में है। 8 सितंबर को क्या होता है? विश्व साक्षरता दिवस। और चूंकि शिक्षकों को फ्लैट दिए जाने वाले हैं इसलिए साक्षरता दिवस पर इसका लोकार्पण किया गया है 8 सितंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? स्कूली अध्यापकों और पुलिस कार्मिकों को रियायती दर पर जयपुर में फ्लैट उपलब्ध कराना। एक तो स्कूली अध्यापक, दूसरे पुलिस कार्मिक, तीसरा रियायती दर, और चौथा जगह कौन सी? जयपुर। आगे प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें कैसे फ्लैट दिए जाएंगे? 2 BHK फ्लैट का निर्माण किया गया है। कहां? जयपुर के प्रताप नगर में। लागत कितनी आई है? टोटल 98 करोड़। और कुल कितने फ्लैट हैं? 576। इससे पहले वाली जब हमने वीडियो डिस्कस की थी तो उसमें बाय मिस्टेक कितना लिखा हुआ था? 96 नहीं है, टोटल कितने हैं? 576। दरअसल जो 96 था वो 96 × 6 है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो अपार्टमेंट बने हैं वो 6 अपार्टमेंट बने हुए हैं और एक अपार्टमेंट में 96 फ्लैट हैं। 6 मतलब एक 96 के 6 ब्लॉक बने हुए हैं और एक ब्लॉक में कितने फ्लैट्स हैं? 96। इस तरह से कुल कितने होते हैं? 576। पुरानी वाली वीडियो में मिसप्रिंट है, आप उसको करेक्ट कर लिए।
एक फ्लैट की कीमत लगभग कितनी है? 15.7 लाख, और बाजार मूल्य इसका कितना है? लगभग 24 से 26 लाख। तो यही वो रियायती दर है जो इस स्कीम के थ्रू दी जा रही है। 5 पुरस्कृत जो शिक्षक होंगे उनको 10% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। तीसरी जो आज जो अगली न्यूज है, ये जल्दा माइनर लिफ्ट। देखा जाए तो यही आज की एक मेन न्यूज है, क्योंकि पहले जो न्यूज थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज में। तो नया जो है वो आज यही है। वो क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। कौन से क्षेत्र में, कहाँ है ये? तो बांसवाड़ा का बागीदौड़ा जंजारी क्षेत्र, उसमें पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ सिंचाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 52.3 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दे दी है। विशेषताएं क्या है? इसके लिए पानी कहां से आएगा? तो ये अर्थुना वितरिका या एक तरह से नहर के कह सकते हैं, तो वहां से इसके लिए पानी लिया जाएगा इस योजना के लिए। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र या गांव शामिल हैं? तो जल्दा, बोड़ीगांवा, हमीरपुरा, पाटन, पटेलिया, इन गांवों के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। आगे वीडियो के लास्ट में जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर दिन की तरह, तो आज का क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक लागत का अनुपात कितना होगा? मतलब जो निर्माण सामग्री में पैसा लगेगा वो, और जो पारिश्रमिक मतलब जो मजदूरी दी जाएगी वो, तो उन दोनों का अनुपात कितना होगा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 60:40, 75:25, 25:75 और 50:50। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।